जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर के फॉर्म में। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मंडे के दिन के लिए हमारे पास में कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल हो सकती है और गैप अप और गैप डाउन में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए और किन लेवल से हमें मार्केट क्या रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके भाई का बर्थडे तक उसका 500 टारगेट कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्रूड ऑयल एनालिसिस वीडियो। तो कल मैंने आपको ये लेवल्स दी थी मार्केट में और बताया भी था कि मार्केट क्या क्या रिएक्ट कर सकता है। उसके बाद आप देख पा रहे होगे मार्केट ने कल क्लोज दिया, हमें कहाँ पे क्लोज दिया? मार्केट ने क्लोज हमें 6400 के पास में क्लोज दिया कल का दिन। उसके बाद मार्केट हमें बढ़िया सा गैप डाउन होता हुआ नजर आया। कहाँ पे मार्केट ओपन हुआ? अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास में। अब रेजिस्टेंस लेवल के पास में ओपन हुआ तो हमारा फर्स्ट ट्रेड कहाँ पे बना? हमारा फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे भी बन गया। मार्केट शुरू होने के बाद यहाँ पे जैसे बेरिश सिंगल्फिंग फॉर्म हुआ वहाँ पे हमने फर्स्ट ट्रेड एक्टिवेट कर दिया। हमारा टारगेट कहाँ पे था? हमारा टारगेट था लो तक, बट मार्केट लो तक आया नहीं। हमने यहाँ पे 50% क्वांटिटी एग्जिट कर दी थी। उसके बाद यहाँ पे हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए थे। ठीक है, ये पहला पहला ट्रेड मेरा क्रूड ऑयल में डन हो चुका था। उसके बाद में मेरे पास में अब मार्केट में कौन सी लेवल थी? आपको मार्केट के साथ लेवल मॉडिफाइड करना आना चाहिए। तो उसके बाद मेरे लिए मार्केट में कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट बन चुकी थी? मेरे लिए ये सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट बन चुकी थी, मतलब 6340। ठीक है, ये लेवल मैंने मेरे सिस्टम में ड्रॉ कर ली थी। उसके बाद आप अगर देखोगे तो मैंने आपको जो लेवल दिया था, मार्केट प्रॉपरली उस लेवल को ब्रेकआउट दिया। और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे क्या हुआ? रिटेस्ट हुआ, जो कि मैं आपको हर बारी बोलता हूँ। रिटेस्ट के बाद यहाँ पे गुड साइन भी क्या था? एक हैमर कैंडल स्टिक था। हैमर कैंडल स्टिक था, साथ में यहाँ पे क्या था? 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट था उसको, और डाउन साइड से 20 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर था। मतलब यहाँ पे क्या था? हमारे पास 3-4 कंफर्मेशन थे। सपोर्ट जोन, उसके बाद हमारे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद बढ़िया सा रिटेस्ट, रिटेस्ट के बाद 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट, उसके बाद 20 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर। मतलब ये ट्रेड अगर आप लेते तो आपको यहाँ से लॉस नहीं होता। मतलब आप अगर मेरे लेवल्स पर ट्रेड करोगे तो आपको मैं बता रहा हूँ सच में कि आपको कम लॉस होगा और ज्यादा प्रॉफिट होगा। यहाँ से आपको टारगेट अभी भी देख लीजिए, टारगेट मार्केट यहाँ से निकल चुका है और टारगेट में आपको जो बोलता हूँ वही मार्केट देता है। सेम सीन है, रिटेस्ट के बाद मैंने बोला यहाँ से एंट्री बनाना है, यहाँ तक आपको टारगेट देखने मिल सकता है। अब अपने प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे आ गई? 6440 पर अपनी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है। ठीक है, अपन यहाँ से एग्जिट होने वाले। अब मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है क्रूड ऑयल में, और हमारे लिए कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है नेक्स्ट में? तो मार्केट में फिलहाल तो हम हाउरली टाइम फ्रेम पर पहले देख लेंगे मार्केट में चल क्या रहा है। तो मार्केट में आप अगर देखोगे तो मार्केट में हमें क्लियर कट बुलिश रन दिखाई दे रहा है। मार्केट यहाँ से निकल चुका है और निकलने के बाद हमें बढ़िया सा बुलिश रन दिखाई दे रहा है मार्केट में हॉरली टाइम फ्रेम पर। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बनने वाला है 6500। मतलब अगर 6500 आज के दिन में ब्रेक होता है, मान लीजिए आज के दिन में 6500 ब्रेक होता है, तो मैं आने वाले दिनों में मार्केट में बढ़िया सा एक अपट्रेंड नजर आ सकता है। और अगर ब्रेक नहीं हो रहा है और मार्केट यही से पलटने का मतलब पलट रहा है, यहाँ से रिजेक्शन आज के दिन लेता है, तो कल का दिन हमें मतलब आने वाला मंडे के दिन हमें यहाँ से गैप डाउन होता हुआ मार्केट दिखाई देगा। और गैप डाउन में हमें क्या ट्रेड करना चाहिए और कैसे ट्रेड करना चाहिए, गैप अप और गैप डाउन में मैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले तो मार्केट की करंट सिचुएशन हम देख लेंगे, फिलहाल वो करना क्या चाह रहा है। तो अभी फिलहाल मार्केट स्मॉल टाइम फ्रेम पर देखेंगे हम लोग। तो मार्केट आप लोग देखोगे तो मार्केट ने बढ़िया सा हमें यहाँ से एक पैटर्न बनाते हुए मार्केट नजर आ रहा है। इस ट्रेंड लाइन के मतलब सहारे मार्केट जा रहा है। यहाँ से आया, यहाँ से बाउंस बैक मार रहा है, प्रॉपर इसको बाउंस बैक मार रहा है और ऊपर की साइड में मार्केट निकल रहा है। और वैसे आप देखोगे तो यहाँ से 50 मूविंग एवरेज के ऊपर भी मार्केट है। 50 मूविंग एवरेज क्या होता है? वो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है। अब हम यहाँ से डाउन साइड की एंट्री कब प्लान करेंगे? तो डाउन साइड की हमें एंट्री प्लान करने वाले हैं अब जैसे 6400 रेंज डाउन साइड में ब्रेक होता है, उसके बाद हमें एक डाउन साइड में प्लान करना चाहिए और हमारा टारगेट रहेगा डाउन साइड में 6360। अगर ये भी ब्रेक होता तो उसके बाद हमारा 6300 डाउन साइड में प्लान होगा आज के दिन के लिए। तो आज अभी के लिए तो मेरा सीन डाउन साइड में ज्यादा है क्योंकि मेरा फर्स्ट टारगेट यही पे था। यहाँ से निकलने के बाद ये प्रॉफिट बुकिंग है। अब इसके बाद मैं आपको बोल चुका हूँ कि मार्केट अगर इस 6400 को डाउन साइड में ब्रेक करता है तो हमें डाउन साइड में बढ़िया सी एक रैली देखने को मिल सकती है, पॉसिबल है अभी मार्केट में डाउन जाना। बट हाउरली टाइम फ्रेम पर हमें क्लियर कट बायर्स अवेलेबल दिखाई दे रहे हैं। तो कल के मतलब मंडे के दिन हमें गैप अप और गैप डाउन में कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है? पहले तो हम लेवल एक बार एक ही लेवल एडजस्ट करने वाले हैं जो कि मिड लेवल। वहां से मार्केट ने बढ़िया सा मतलब रिएक्ट तो करा था बट हम एडजस्ट करने वाले उसको। तो हमारे पास में अब लेवल कौन सी बनने वाली हो? हमारे पास बनने वाली है जैसे मार्केट ने बढ़िया से सपोर्ट मारा, मतलब 6340 डाउन साइड में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बनने वाली है।
ठीक है। अब ये लेवल हमारे लिए डाउन साइड में सपोर्ट लेवल का काम करने वाली है। और सेकंड लेवल आप ये भी ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि एक अगर मार्केट अब यहाँ से डाउन साइड में निकल रहा है तो यहाँ से वेरी हाई प्रोबेबिलिटी होगा कि मार्केट यहाँ से आए 6361 पे, यहाँ से 6361 पे आए और यहाँ पे रिटेस्ट करके मार्केट फिर से अपसाइड में भागे। यहाँ से बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होगी मार्केट की। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो आपके भाई पर आप ट्रस्ट करके यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। तो ये था फिलहाल करंट मार्केट का। अब हम बात करते हैं कल के दिन की गैप अप और गैप डाउन में हमें क्या बात ट्रेड करना है और कैसे ट्रेड करना है। तो मान लीजिए कल के दिन में मार्केट हमें 6460 पर ओपन होता हुआ नजर आता है। यहाँ पे ओपन होता हुआ नजर आता है और फर्स्ट कैंडल डाउन साइड में रेड बन के डाउन साइड में जा रही है। अब डाउन साइड में कैसे जा रही है, एकदम पावरफुल मार्केट में फर्स्ट कैंडल जा रही है और जैसे जा रही है डाउन साइड में हमें ब्रेक करता हुआ ये रेजिस्टेंस जो सपोर्ट जोन बनेगा ब्रेक होने के बाद वो ब्रेक होता हुआ नजर आएगा। अगर वो ब्रेक होता है तो हम प्लान करेंगे जैसे ब्रेक होता है ब्रेक के बाद हम एक ही सीन देखने वाले हैं। यहाँ पे हमारे लिए कुछ सेटअप बन रहा है डाउन साइड के लिए। जैसे हमारा डाउन साइड में सेटअप बनेगा तो हमारा सेटअप ये फर्स्ट कंफर्मेशन होगा, सेकंड रेजिस्टेंस जोन होगा, थर्ड कंफर्मेशन आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ देखना है। एक ट्रेड के लिए आपके पास कम से कम 3 कंफर्मेशन होना जरूरी होता है। तो 3 कंफर्मेशन अगर आपके पास है तो आपका ट्रेड बहुत गुड है, आप उसमें जा सकते हो, आपके लॉसेस कम होंगे। तो ये होगा हमारा गैप अप का। अब मान लीजिए गैप अप के बाद मार्केट यहाँ से आ रहा है और फिर से 640 पर रिजेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे रिजेक्ट होने के बाद हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि आप देखोगे यहाँ से एक बार मार्केट रिजेक्ट हुआ, 2 बार होगा, यहाँ से 3 बार होगा, मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो ये क्या बनेगा, प्राइस एक्शन बनेगा। प्राइस एक्शन जैसे बनेगा हमको क्या देखने को मिलेगा, अप साइड में मुंह देखने को मिलेगा। अप साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट होगा ये रेजिस्टेंस एरिया जो कि 6480 पर हम 50% क्वांटिटी एग्जिट करने वाले। इसके बाद अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद यहाँ से रिटेस्ट लेता है तो हम हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल करेंगे और यहाँ पे हम फिर से क्वांटिटी ऐड करने वाले। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि अपना सेटअप है, अपने सेटअप पे अपन ट्रस्ट रखते हैं। जैसे मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में आएगा हम ट्रेल भी कर लेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी भी बढ़ा देंगे और फिर से हम अप साइड में निकल जाएंगे। तो ये होगा गैप अप का सीन। अब गैप डाउन के बारे में बात करते हैं कि गैप डाउन में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो अगर मान लीजिए मार्केट आज का दिन 6361 पर क्लोज दे देता है और 6361 पर क्लोज देने के बाद मार्केट आने वाले दिन में गैप डाउन होता है 6340 के नीचे। तो 6340 के अगर नीचे मार्केट ओपन हो रहा है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, 6340 और 6361। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि एक रेजिस्टेंस एरिया था, वहां से मार्केट डाउन साइड में आने के बाद वहां से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आया, उसको ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर गया। मतलब ये क्या है, एक रेजिस्टेंस सपोर्ट एक्ट किया। अब यहाँ से मार्केट फिर से यहाँ पे आकर एक टप्पा मारने का चांस है। बट मैं आपको गैप डाउन का एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अगर यहाँ पर गैप डाउन होता है और गैप डाउन के बाद फर्स्ट कैंडल एकदम स्ट्रॉन्ग बनकर 6340 को ब्रेक कर रही है, मतलब इस रेंज को ब्रेक कर रही है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कॉल ट्रेड नहीं लेना है। क्यों लेना नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये भी रेंज होने वाला है 6361, मार्केट यहाँ से भी पलट सकता है। तो हमें 6361 ब्रेक होने का वेट करना है। जैसे ब्रेक होगा हम यहाँ से लॉन्ग साइड के लिए चले जाएंगे। अब मान लीजिए ये लेवल ब्रेक हो रहा है और मार्केट 6361 से रिजेक्शन ले रहा है तो हम यहाँ से एक पुट प्लान कर सकते हैं। क्यों प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस जोन होगा और यहाँ से जैसा रिजेक्शन मिलेगा यहाँ से एक 70% प्रोबेबिलिटी होगी कि मार्केट डाउन साइड में निकल जाए। तो हमें इसके बाद डाउन साइड में एक रैली देखने को मिल सकती है 6280 तक। पहली बात तो यहाँ पे जो न्यू ट्रेडर हो गए वो ट्रेड ना करे, जो एक्सपीरियंस हो गए वही यहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। जो न्यू हो गए वो 6340 डाउन साइड में ब्रेक हो तभी पुट साइड में जाना और अप साइड में 6361 जब ब्रेक हो तभी अप साइड में जाना। तो ये दो सिचुएशन आपके पास में अवेलेबल होगी गैप डाउन के बाद। तो अभी तो फिलहाल मार्केट फिर से ऊपर निकल गया है और हम 50 मिनट टाइम फ्रेम पर मैं कभी भी मतलब डिसाइड नहीं कर पाता कि अगर मार्केट यहाँ से ये कैंडल ऊपर की साइड में, जब तक ये कैंडल कंप्लीट नहीं होती तब तक मैं बता नहीं सकता कि मार्केट ने रेंज ब्रेक किया। अगर मैं यहाँ से घुस जाऊँ तो ये बहुत मेरे लिए गलत होता है, मेरे सिस्टम में भी नहीं बैठता है। तो मैं ऐसे एकदम उड़ती हुई कैंडल में कभी घुसता नहीं हूँ। अर्ली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि मार्केट में फिलहाल तो हमें बुलिश रन दिखाई दे रहा है और यहाँ से वही फिर से देखने को मिल रहा है। मार्केट में आप सबसे ज्यादा अभी तो मेरे को गट फीलिंग आ रही है 6500 पर नजर रखिए। जैसे ये रेंज ब्रेक होगा उसके बाद आपको अच्छा खासा बुलिश रन मार्केट में नजर आ सकता है और दिवाली में आपको बढ़िया सा एक प्रॉफिट होता हुआ मार्केट में दिखाई दे सकता है। अब मार्केट क्या बढ़िया सा ऊपर जा रहा है, आप देख लीजिए। आपने अगर डाउन से एंट्री करा होगा तो मार्केट में आपको एग्जिट करने का काम नहीं, आप 6399 पर अपना एसएल ला के ट्रेल कर दीजिए।
अगर यहाँ से नीचे आता है एसएल खाता है तो निकल जाइए, बट अगर ऊपर जाएगा तो इसके बाद आपको ट्रेल करना है 6475 पे। तो अगर आपको आपके भाई की वीडियो पसंद आ रही होगी, एनालिसिस समझ आ रही होगी, तो लाइक करिए ताकि मेरे को समझ में आए कि आपको वीडियो देखने भी मजा आ रहा है और आपको समझ भी आ रही। तो आपके भाई का चैनल जल्दी जल्दी लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो जरूर करिए और आपके भाई को सपोर्ट करिए। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना सब्सक्राइब करोगे, उतना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इससे बेहतरीन वीडियो बनाने का मैं ट्राई करूंगा। और मेरी वीडियोस आप देखोगे तो प्योर प्राइज एक्शन होती है, मैं आपको फेक लेवल्स देता नहीं हूँ। तो फिर से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय श्री महाकाल।